तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम झा और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परचेज सेल और डिस्काउंट के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परचेज के बारे में। परचेज, ठीक। अब परचेज हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे लिए एक तरह का एक खर्च है या एक्सपेंस है। तो खर्च या एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक। जैसे कि बहुत सारा अगर एग्जांपल लेंगे, जैसे कि उसमें भी अलग अलग सिचुएशन आता है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखते हैं। राम परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ 50,000 बाय कैश। यानी यहाँ पर क्या किया गया? राम के द्वारा 50,000 रुपये का सामान खरीदा गया और बदले में क्या दिया गया? कैश दे दिया गया। तो इसका सिंपल एंट्री क्या हो जाएगा? तो कभी भी ऐसा टाइप का सिचुएशन आए और आपको जर्नल एंट्री करने के लिए दिया हो, तो सबसे पहले आप अफेक्टिंग अकाउंट देखेंगे। क्या क्या अफेक्टिंग अकाउंट? सबसे पहले परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक। और दूसरा हम लोग क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश कम हो रहा है, कैश दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का फाइनल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 और 50,000। ये हम लोग का फाइनल एंट्री आ गया, ठीक। तो इसको हम लोग सिंपली कैश सेल्स बोल सकते हैं, कैश परचेज बोल सकते हैं। यानी कैश दिए और उसके बदले में हम लोग सामान खरीद लिए। अब एक दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है, क्रेडिट परचेज ऑफ रुपीज़ 20,000 बाय राम। ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक। लोग क्वेश्चन क्या है? क्रेडिट परचेज। तो जहाँ पर भी आपको क्रेडिट दिख जाए, ये सब दिख जाए, इसका मतलब होगा उधार। क्रेडिट का मतलब उधार। हमने उधार पे सामान खरीदा राम से, तो इस सिचुएशन में क्या हम लोग कैश दिए होंगे? कैश नहीं दिए होंगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग का पहला अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा? परचेज अकाउंट। वो तो हमेशा अफेक्ट होगा ही, परचेज अकाउंट। दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट हम लोग का क्या हो जाएगा? दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट हमारा हो जाएगा राम अकाउंट, अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट। जिसको हम लोग लेनदार बोलते हैं, वो लोग हमसे पैसा लेगा। तो परचेज अकाउंट हमारा खर्च है, उसको हम लोग हमेशा डेबिट करेंगे। राम अकाउंट, राम एक क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हम लोग हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लोग कैश परचेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, ठीक। यानी उधार पर सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 20,000 और ये 20,000। अब मान लीजिए हम लोगों ने जब उधार पर सामान खरीदा, ठीक। मान लीजिए 1 तारीख को खरीदा और 10 तारीख को पेड कैश टू राम। यानी उधार पर सामान खरीदा और 10 तारीख को उसका पैसा राम को दे दिया। तो इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो राम अकाउंट, जो कि हमारा सबसे पहले इफेक्टिंग अकाउंट, क्या पे कर रहे हैं? कैश, क्योंकि 10 तारीख का है। यहाँ पर कोई परचेज नहीं हो रहा है, ये 10 तारीख हम लोग का क्या है? पेमेंट एंट्री, ठीक। ये ऊपर वाला परचेज एंट्री, यहाँ पर पेमेंट एंट्री। तो पेमेंट यहाँ पर हम लोग कैश ही कर रहे हैं। दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट हम लोग का क्या है? राम अकाउंट,
जिसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिटर। ठीक, कैश हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, यानी लाइबिलिटी कम हो रहा है, सॉरी एसेट कम हो रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक, यहाँ पर राम अकाउंट या क्रेडिटर, जब हम लोग अगर उस राम को पैसा दे देंगे उसका 20,000 रुपया, तो क्या वो हम लोग के लिए लाइबिलिटी रहेगा? अभी नहीं। इसका मतलब हम लोग का लाइबिलिटी कम हो रहा है। तो लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। तो यहाँ पर हम लोग का पेमेंट एंट्री क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000। ये दूसरा केस हो गया। ठीक, पहला केस क्या, डायरेक्टली कैश परचेज और वहीं पर हम लोग कैश पेमेंट कर देते हैं। दूसरा, जहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा, ऐसे क्रेडिट परचेज नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 बाय राम। तो वहाँ पर हम लोग सिंपली नाम, राम का नाम लिख देंगे क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर। पेमेंट एंट्री जब आगे ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है, तो जब आगे पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट एंट्री हम लोग पास करेंगे। अब मान लेते हैं हम लोग को राम से उधार पर सामान खरीदा था। ठीक, अब वो हम लोग से कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या हम लोगों को कुछ छूट दे रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर क्वेश्चन, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 बाय राम, यानी राम से 10,000 रुपये का सामान खरीदा। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, पहला अफेक्टिंग अकाउंट हम लोग का परचेज अकाउंट, दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट राम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और राम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल एंट्री हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000 10,000। ये 1 तारीख का ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर मान लेते हैं 1 तारीख को हुआ ये। ठीक, अब इस बार 15 तारीख को हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। ₹9,500 पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट। अब ये जो पेमेंट है यहाँ पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, यानी 9500 रुपया हम लोग 10,000 रुपये का उससे सामान खरीदे थे, पर बाद में हम लोगों को उसको 9500 ही पे करना पड़ रहा है, तो 500 का हम लोग को कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग खुद थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे, जहाँ पर भी ये फुल सेटलमेंट शब्द आ जाए, तो इसका मतलब वो उस 10,000 में से ये पूरा 10,000 पूरा ड्यू, यहाँ पर हम लोग जो परचेज़ किए थे उस पूरे को हम लोग पे कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुल सेटलमेंट। जब भी आपको दिखे तो यहाँ पर डिस्काउंट से जुड़ा हुआ कुछ हमेशा होगा। तो सबसे पहले हम लोग का पेमेंट एंट्री में क्या क्या आता है, कैश अकाउंट, दूसरा हम लोगों का राम अकाउंट जो हमारा क्रेडिटर है, और तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, यहाँ पर रिसीव्ड अकाउंट। अब ये क्या अकाउंट हम लोग इसके बारे में अभी देखेंगे। तो कैश अकाउंट, कैश हम लोग यहाँ पर पे कर रहे हैं, एसेट कम हो रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। लाइबिल राम अकाउंट, राम हमारा क्रेडिटर है, तो ये हम लोगों का कम हो रहा है तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, यानी डिस्काउंट मिला, ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का इनकम है, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। ठीक,
तो यहाँ पर हम लोग का फाइनल एंट्री क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब कितने कितने अमाउंट से होगा, तो राम अकाउंट पहले 10,000 रुपये से क्रेडिट हुआ था और उसको हम लोगों को पूरी तरह से ख़त्म करना है अपने अकाउंट में से, क्योंकि उसका हम लोग फुल सेटलमेंट कर चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर डेबिट भी उतने ही 10,000 रुपये से होगा। तो डेबिट अमाउंट तो हम लोग को पता चल गया राम। कैश हम लोग कितना पे कर रहे हैं, 9500 पेड, तो कैश के सामने 9500 लिखेंगे। कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ, 500 रुपये का। तो जब टोटलिंग करेंगे तो इधर भी 10,000 और इधर भी 10,000। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग केस क्या क्या बना यहाँ पर, परचेज का, पहला केस क्या आया, कैश परचेज, यानी डायरेक्टली जहाँ पर कैश में हम लोग परचेज कर रहे हैं, डायरेक्टली कैश हम लोग उसको दे रहे हैं। दूसरा हम लोग को क्रेडिट परचेज, इसको हम लोग उधार बोलते हैं, यानी उधार पर सामान खरीदा। तो इसमें हम लोग को दो तरह से दिया रहेगा, नेम, तो यहाँ पर क्रेडिट परचेज में नेम गिवन रहेगा। नेम अगर गिवन रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग नेम लिख देंगे। अगर नेम नॉट गिवन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिटर लिखेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, यानी परचेज में कैश परचेज हो, क्रेडिट परचेज हो। क्रेडिट परचेज में अगर नेम दिया रहेगा तो हम लोग नेम डायरेक्टली पर्सन का नाम लिख देंगे, नेम नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्रेडिटर लिख देंगे। कैश परचेज में तो डायरेक्टली हम लोग कैश लिखते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर एक और सवाल लेते हैं जिसमें हम लोग को डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो अब हम लोग पहले सेल का करते हैं, तब देखते हैं उस यहाँ पर सेल। ठीक, सेल हमारे लिए क्या है, एक इनकम है। क्या है हमारे लिए, एक इनकम है। इनकम को क्या हम लोग करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर कैश सेल्स ऑफ ₹25,000 टू राम, यानी 25,000 का सामान राम को बेच दिया गया। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है कैश सेल्स, भले ही यहाँ पर नाम हो पर यहाँ पर एक शब्द लिख दिया गया कैश सेल। तो डायरेक्टली इसका मतलब डायरेक्टली कैश में सेल हो रहा है, सामान के बदले हम लोग को डायरेक्टली पैसा मिल रहा है। तो अफेक्टिंग अकाउंट सबसे पहले सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, इनकम है। उसके बाद दूसरा हम लोग कैश सेल्स, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है राम का नाम देख के। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा हम लोग का अफेक्टिंग अकाउंट आ जाएगा कैश अकाउंट। इसको हम लोग डेबिट कर देंगे, एसेट बढ़ रहा है, पैसा हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग क्या नाम यहाँ पर एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर हम लोग एंट्री कर देंगे 25,000 का। ठीक, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैश सेल्स लिखेंगे। तो कैश सेल्स में भी अगर नाम दिया हो तो नाम नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है। ठीक, अब दूसरा, अब क्रेडिट सेल की ओर बढ़ते हैं। क्रेडिट नहीं, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं सेल ऑफ गुड्स ₹10,000
टू राम। अब जहाँ पर कुछ भी ना दिया हो कि सेल ऑफ गुड्स 10,000 टू राम और नाम दिया हो, तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्रेडिट सेल मान लेंगे, यानी उधार पर हम लोग सामान बेच दिए। तो सबसे पहले हम लोग का अफेक्टिंग अकाउंट सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। साथ साथ हम लोग उधार पर बेचे हैं, तो डायरेक्टली जहाँ पर भी उधार पर बात हो तो डायरेक्टली हम लोग डेटर का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर डेटर कौन है? राम। राम अगर का नाम अगर नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? डेटर्स अकाउंट। तो ये बात ध्यान रखना है। तो डेटर हम लोग का एक एसेट है और यहाँ पर एसेट बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000, यानी यहाँ पर हम लोग ने राम को उधार पर सामान बेचा 10,000 रुपये का। तो राम हमारे लिए एक डेटर है, तो डेटर हमारे लिए एक एसेट होता है। ठीक, सेल्स हमारे लिए एक इनकम होता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको क्रेडिट कर दे रहे हैं। यहाँ पर कैश से कोई भी जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, अगर आप ध्यान देंगे तो इसलिए हम लोग कैश कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किए। अब फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं ये 1 तारीख को हो, 20 तारीख को यहाँ पर हम लोगों ने राम से पैसे ले लिए, रिसीव्ड कैश ऑफ ₹10,000 बाय राम। तो ये हम लोग का सेल एंट्री, ये हम लोग का रिसिप्ट एंट्री, यानी हम लोग को पैसा मिला। तो यहाँ पर कोई भी सेल्स अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पर कैश अकाउंट हम लोग का इन्वॉल्व है, क्योंकि हम लोग को पैसा मिला है। कैश अकाउंट यहाँ पर मिल रहा है तो डेबिट यानी एसेट बढ़ रहा है। ठीक, तो आप लोग ये कैसे डेबिट हो रहा है, ये कैसे क्रेडिट हो रहा है, मैंने पिछले 3 वीडियो इसके लिए पोस्ट किया है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच और लेमन मेथड। आप वो तीनों वीडियो अगर अच्छे से कोई भी एक वीडियो अगर देख ले तो आप ये समझ सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट में कैसे कर रहा हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। हम लोग का पहला अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है? कैश अकाउंट। दूसरा, हम लोग को राम से पैसा मिल रहा है, दूसरा तो अफेक्टिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? राम अकाउंट या डेटर्स अकाउंट, जहाँ पर भी नाम ना दिया हो। ठीक, यहाँ पर डेटर हम लोग के लिए कम हो रहा है। राम यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो राम हमारा यहाँ पर डेटर बना था, डेबिट हो, पर यहाँ पर उसके द्वारा पैसा दे दिया जा रहा है, तो उसको हम लोगों को बुक में से अपने हटाना होगा। तो उसको हटाने के लिए उसको यहाँ पर क्रेडिट करना होगा। और वैसे भी अगर आप रूल पढ़ेंगे तो अगर डेटर कम हो रहा हो तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000 10,000। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, अगर आप इस दोनों एंट्री को मिला देंगे साथ में, 1 और 20 तारीख के दोनों एंट्री को साथ में मिला देंगे, तो हम लोग देखेंगे कि राम अकाउंट पूरी तरह से कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए, राम अकाउंट डेबिट और राम अकाउंट क्रेडिट 10,000। तो यहाँ पर राम अकाउंट पूरी तरह से खत्म हो गया। बचा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी अंततः हम लोग का एंट्री यही बचा। वो राम अकाउंट इसलिए किए थे क्योंकि पैसा हम लोग को राम द्वारा उस समय नहीं मिला था, इसलिए हम लोग को ये प्रोसेस अपनाना पड़ा। जबकि कैश सेल में देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही चीज़ हम लोगों ने पहले देखा था। तो वही चीज़ एंट्री यहाँ पर वही हो रहा है, बस राम अकाउंट एक जो डेटर है वो इन्वॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि वो उधार पे सामान खरीद रहा है और हम लोग उसको उधार पे सामान बेच रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर राम का अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। अंततः पर एंट्री यही हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जब आप बुक्स क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो रहा है, राम का अकाउंट पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया, बैलेंस ही नहीं बचेगा उसमें। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट अलाउड। एक क्वेश्चन करते हैं, गुड्स ऑफ ₹25,000 sold to Ram
यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो डायरेक्टली इसको हम लोग क्रेडिट सेल मांग लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली हम लोग का कौन कौन सा अफेक्टिंग अकाउंट हो जाएगा, सोल्ड है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा हम लोग का राम अकाउंट हमारा क्या है, डेटर है, ठीक। तो ये हम लोग का डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000 और ये 25,000। तो ये एंट्री आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि हम लोग सेल्स यहाँ पर क्रेडिट सेल्स की राम को 25,000 रुपये का मान लेते हैं। ये भी 1 तारीख को की, 25 तारीख को आते आते राम ने हम लोग को पेमेंट कर दिया। रिसीव्ड ₹23,000 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट। अगर ये सब नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर वो एंट्री जो अभी कर रहे हैं वो नहीं करते, पर यहाँ पर ये शब्द जो लिखा है फुल सेटलमेंट, इसका मतलब और पैसा उससे नहीं लेना है, ठीक। तो इसलिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़िएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग का सेम 3 अकाउंट इफेक्ट होगा। हम लोग पहले 2 अकाउंट का नाम जानते हैं, रिसीव्ड ₹23,000, तो यहाँ पर हम लोग कैश अकाउंट मिल रहा है, हम लोग कैश मिल रहा है। दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट राम अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 25,000 रुपये का सामान आपने राम को बेचा, जिसमें से 23,000 ही आपको राम दे रहा है, तो आप 2,000 का डिस्काउंट उसको दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा अकाउंट क्या बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउड, यानी डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक ना। अब सबके नेचर के बारे में बात करते हैं। कैश हमारे लिए डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश हम लोगों को मिल रहा है, कैश एक एसेट है। राम यहाँ पर डेटर है और उस डेटर वो पूरी तरह से हम लोगों के बुक से हटने वाला है, क्योंकि फुल सेटलमेंट शब्द आ गए, तो इसलिए ये यहाँ पर पहले डेबिट हो रहा था तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और रूल के हिसाब से भी अगर बढ़ रहा हो डेटर तो डेबिट, घट रहा हो डेटर तो क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो फाइनल एंट्री हम लोग का क्या आ गया, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब कैश अकाउंट हम लोग कैश कितना मिला, 23,000 रुपया मिला, ठीक। देना कितना था, 25,000। राम अकाउंट कितने से डेबिट होता, 25,000, पर फुल सेटलमेंट हो गया तो उतना ही अकाउंट से क्रेडिट भी हो जाएगा। 25,000 देना था उसको, तो 2,000 रुपये का हम लोग क्या दिए उसको, डिस्काउंट दिए हैं। तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर डेबिट हो जाएगा क्योंकि हम लोग के लिए एक्सपेंस है, खर्च। तो ये हम लोग के लिए एक एंट्री तैयार हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग जल्दी जल्दी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो सेल्स अकाउंट, यहाँ पर कैश सेल्स, क्रेडिट सेल में भी 2 तरह का, नेम गिवन, नेम डायरेक्टली लिख देंगे अगर नाम दिया हो तो, और अगर नो नेम गिवन तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेटर लिख देंगे, डेटर अकाउंट, क्योंकि पैसा उससे आने वाला है तो हमारे लिए एसेट है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे। और बाय चांस अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड एक तरह का एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पर पिछली एंट्री में हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा था, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो इसको हम लोग
डेबिट कर लेंगे। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है कि डिस्काउंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये फुल सेटलमेंट शब्द को ध्यान से हमेशा पकड़ना है। ठीक, क्वेश्चन में ऐसा मिले। तो तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में और इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक के बारे में। एक मैं सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें जो भी टॉपिक है उसको और अच्छे से छोटे छोटे वीडियो में समझा दूँ। थैंक यू।